चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो अंश है उसकी अब तक हम उसका 6 गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 7वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा एक चांडाल कन्या एक वैशंपायन नाम के तोते को राजा की सभा में लेकर आती है। तोता मनुष्य की बाड़े में राजा का जय जयकार करता है और राजा की प्रशंसा में एक श्लोक पढ़ता है। राजा को आश्चर्य होता है और उस तोते को जीवन वृत्त को जानने की जिज्ञासा होती है। राजा के कहने पर तोता बताना शुरू करता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम की वनस्थली है। उसी में एक सेमर के वृक्ष में उसके माता पिता निवास करते थे, कोडर में निवास करते थे। उम्र की अंतिम अवस्था में उन दोनों की मैं अकेली संतान उत्पन्न हुआ और मेरे जन्म के समय प्रसव पीड़ा से माता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी मेरे लालन पालन में लग गए। उसी बीच एक दिन जंगल में शिकार खेलने की ध्वनि उठी तो मैंने देखा एक भीलों की सेना आ करके उसी सेमर के वृक्ष के नीचे रुकी। उसका सेनापति जो मातंगक था वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया और थकान मिट जाने पर अपनी सेना के साथ वह इच्छित दिशा की ओर प्रस्थान कर गया, चला गया। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा भील था जो मांस खाने का इच्छुक था। उसी वृक्ष के नीचे रुक कर कुछ देर रुक गया, ठहर गया। अब आप आगे 7वें गद्यांश में जो आज मुझे प्रस्तुत करना है उसमें देखेंगे कि वह भील उस सेमर के वृक्ष को नीचे से ऊपर तक देखा। उसके बाद उस वृक्ष पर चढ़कर तोते के बच्चों को घोंसलों से निकाल कर उनको प्राणहीन करके पृथ्वी पर गिराने लगा। उसके पिताजी भी उस प्राणलेवा जानलेवा उपद्रव को देखकर मरने के भय से चंचल पुतलियों वाले आँखों को इधर उधर दौड़ाते हुए स्नेह के वशीभूत होकर उस वैशंपायन नाम के तोते अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्याकुल उसको अपने पंखों के बीच में चिपटाकर उसी कोडर में एक जगह बैठ गए। अब आप इस गद्यांश को देखें। अंतरिते च शबर सेनापतौ स जीर्ण शबरः पिबन्निव अस्माकम् आयुंसि तम वनस्पतिं सुचिरम् आमूलात् तपस्यत् अथ तम पादपम् आरुह्य शाखान्तरेभ्यः कोटरेभ्यश्च शुकशावकान् गृहीत्वा अपगताशूंश्च कृत्वा छितौ पातयत् तातस्तु तम महान्तं प्राणहरम् उपप्लवम् आलोक्य मरण भयात उद्भ्रांत तारकाम दृशम इतस्ततो दिक्षु विक्षिपन स्नेह परवशः मदरक्षणाकुलः पक्ष संपुटेन आच्छाद्य क्रोड विभागेन माम अवष्टभ्य तस्तव। इसमें आप देखें अंतरिते च शबर सेनापतौ, उस शबर सेनापति के अंतरिते चले जाने पर, ओझल हो जाने पर, सजीर्ण शबरः वह बूढ़ा भील, पिबन्निव अस्माकम् आयुंस मानो हमारी उम्र को आयु को पीता हुआ, तम वनस्पतिम उस सेमर के वृक्ष को, सुचिरम आमूलात अपश्यत बहुत देर तक नीचे से ऊपर तक देखा,
अथ तम पादपम आरूह, इसके बाद उस वृक्ष पर, सेमर के वृक्ष पर चढ़कर, शाखांतरेभ्य कोटरेभ्य, शाखाओं के अंतरेभ्य बीच के, कोटरेभ्य कोटरों से, घोंसलों से, सुख सावकान गृहीत्वा, तोते के बच्चों को पकड़कर, अपगता शून चकृत्वा, और प्राण रहित करके, छितव पातयत, पृथ्वी पर गिराने लगा, भूमि पर गिराने लगा। तातस्तु, पिताजी तो, तम महानतम प्राणहरम उपलवम, उस महान बहुत बड़े प्राणहरम उपप्लवम, जानलेवा उपद्रव को आलोक्य देखकर, मरण भयात, मरने के भय से, उद्भ्रांत तारकाम चंचल पुतलियों वाली दृशम नेत्र को, इतस्ततो इधर उधर दिक्षु दिशाओं में विक्षिपन डालते हुए, स्नेह परवशम, स्नेह के वशीभूत होकर, मद रक्षणाकुलः, मेरी रक्षा के लिए व्याकुल, पक्ष संपुटेन, पंखों के संपुट में, पंखों के बीच में, दोनों पंखों से आच्छाद्य, दोनों पंखों से मुझे ढक कर, क्रोध विभागेन, कहते हैं कि गोद में, क्रोध विभाग, गोद से, अपने गोद से, माम अवष्टभ्य, मुझे चिपका कर, तस्थव, बैठ गए। एक बार इस गद्यांश को और देख लें। अंतरिते च सबर सेनापतौ, सबर सेनापति के ओझल हो जाने पर, स जीर्ण सबर, वह बूढ़ा भील, पीवन निवस्माकम आयुष, मानो हमारी उम्र को पीता हुआ, तम वनस्पतिम सुचिर मामूला तपस्यत, उस सेमर के वृक्ष को ऊपर से नीचे तक बहुत देर तक देखता रहा, देखा। अथ, इसके बाद तम पादपम आरोही, उस सेमर के वृक्ष पर चढ़कर, शाखांतरेभ्य, पेड़ पर चढ़कर, शाखांतरेभ्य कोटरेभ्य, शाखाओं, डालियों और घोंसलों से, सुख सावकान गृहीत्वा, तोतों के बच्चों को पकड़कर, अपगता शून से गृहीत्वा, प्राण रहित करके, छितव पातयत, पृथ्वी पर गिराने लगा। तातस्तु, पिताजी तो, तम महानतम प्राणहरम उपलवम आलोक्य, उस बहुत बड़े प्राण लेने वाले, जान लेने वाले, जानलेवा उपप्लवम, उपद्रव को आलोक देखकर, मरण भयात, मरने के डर से, उद्भ्रांत तारकाम, चंचल पुतलियों वाले नेत्रम, नेत्र को, इतस्ततुः दिक्षु विक्षिपन, इधर उधर दिशाओं में डालते हुए, स्नेह परवशम, स्नेह के वशीभूत होकर, मद रक्षणाकुलः, मेरी रक्षा के लिए व्याकुल होकर, पक्ष संपुटेन, अपने दोनों पंखों से आच्छाद्य, मुझे ढक कर, क्रोध विभागेन माम अवष्टभ्य, अपने गोंद से मुझे चिपका कर, तस्थव, बैठ गए। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। कह वनस्पतिम, यह गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया अथवा इसके लेखक कौन है, यह प्रश्न तो आता ही है। और कह वनस्पतिम सुचिरम आमूलात अपश्यत, कौन उस सेमर के वृक्ष को देर तक नीचे से ऊपर तक देखा। तो जीर्ण सबरह, बूढ़ा भील उस सेमर के वृक्ष को नीचे से ऊपर तक देखा, देर तक देखा। कह सुख सावकान गृहीत्वा पगता सोंस चकृता छितो पातेत, कौन तोते के बच्चों को पकड़कर प्राण रहित करके पृथ्वी पर गिराने लगा। जीर्ण सबरह, सुख सावकान गृहीत्वा, तोते के बच्चों को,
तोतों के बच्चों को पकड़कर अपगता सून के त्वच्छित उपाते पृथ्वी पर गिराने लगा। कह महानतम प्राण हरम उपप्लवम आलोकित, कौन बहुत बड़े जानलेवा उपद्रव को देखता है। तातः तो तोते का जो पिता है, महानतम प्राण हरम उपप्लवम आलोकित, उस महान जानलेवा उपद्रव को देखता है। कह मरण भयात उद्भ्रांत तारकाम दिशम इतस्ततो दीक्षु विक्षिपित, कौन मरने के भय से चंचल पुतलियों वाले नेत्र को इधर उधर दिशाओं में डालता है। तातः तोते का जो पिता है, मरण भयात उद्भ्रांत तारकाम, मरने के भय से चंचल पुतलियों वाले नेत्र को इधर उधर दिशाओं में डालता है। तातः पक्षपुटेन आच्छाद्य कोड विभागेन कम अवष्टभ्यतस्तव। तातः माने उस तोते का पिता दोनों पंखों से ढक कर गोंद से कोड विभाग गोंद से कम किसको चिपका कर तस्थव रुका रहा। तातः पक्षपुटेन अपने दोनों पंखों से ढक कर कोड विभागेन गोंद से सुकम व संपायनम, तोते व संपायन को अवष्टम्भ चिपका कर तस्थव बैठ गया। इस प्रकार से यह आज 7वां गद्यांश भी आपको समक्ष प्रस्तुत किया गया, पूरा हुआ। अगले गद्यांश में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।